तो यहाँ पे अपन लोग देखने जा रहे हैं ब्रिक्स से रिलेटेड सेकेंड लेक्चर, जिसमें अपन पढ़ेंगे क्या, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स तो इम्पॉर्टेंट है, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका क्या बनता है, मोल्डिंग, है ना। मोल्डिंग के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन उठाता है, तो अपने को मेन फोकस इसमें किस में रखना है, मोल्डिंग में, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स जो है 4 स्टेप में होता है। पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, दूसरा मोल्डिंग, तीसरा ड्राइंग और चौथा बर्निंग। अपन इसको सोच भी सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ कहने का मतलब क्या है कि यदि अपने को ब्रिक बनाना है तो ब्रिक के लिए पहले मिट्टी तैयार करना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाता है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ। जब अपन मिट्टी बना लेंगे उसके बाद फिर क्या करना है, उस ब्रिक अर्थ को पर्टिकुलर किसी शेप में अपने क्या करना है, ढालना है। तो उस शेप में ढालने को अपन क्या बोलते हैं, मोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जब मोल्डिंग कर लिए, मतलब कि उसको एक किसी शेप में ढाल लिए, तो उसके बाद हमारा काम क्या बनता है कि उसको अपने क्या करना है, ड्राई करना है। ड्राई क्यों करना है, क्योंकि उसके वाटर कंटेंट को क्या करना रहता है, कम करना रहता है। ड्राइंग के बाद फिर लास्ट हमारा ऑप्शन क्या आता है उसमें, बर्निंग, ठीक है। मतलब अभी इसको क्या करना है, बर्न करना है पर्टिकुलर टेम्परेचर में, ठीक है। तो पहले 1 बाई 1 देखते चलते हैं। पहले अपन चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ में। तो प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ के अंदर भी क्या किया, आपको 6 स्टेप दे दिया है। अनसॉइलिंग क्या होता है, तो सपोज ये कोई मिट्टी है, तो ऊपर का जो टॉप का तकरीबन बोल सकते हैं अपन 200 mm, ठीक है। 200 mm के आसपास की मिट्टी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ रहता है, तो उनको अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर के लगभग 200 mm मिट्टी को क्या कर लेते हैं, काट करके अलग कर लेते हैं। मतलब वो हमारे काम का नहीं रहता, उसको क्या बोलते हैं अपन, अनसॉइलिंग। उसके बाद फिर जब 200 mm लगभग मिट्टी को अपन क्या कर दिए, अलग कर दिए, फिर जो हमारे काम का मिट्टी आया उसको अपन क्या कर लेंगे, पर्टिकुलर जिस ग्राउंड से अपन मिट्टी निकाल रहे हैं वहाँ से बाहर निकाल लेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, डिगिंग, ठीक है। क्लीनिंग क्या होगा, तो जिस मिट्टी को अपन ने डग किया है, डिगिंग करके क्या किया है, निकाला है, उस मिट्टी को क्या करेंगे, उसमें जो भी थोड़ी मोड़ी इम्प्योरिटीज़ होंगी, जैसे कि हो सकता है उसमें कोई पत्ता हो, है ना, कुछ बड़े कंकड़ हो, पत्थर हो, तो उन सबको क्या करना है, अपने को हटाना है। उसको क्या बोलते हैं अपन, क्लीनिंग। उसके बाद जो मिट्टी अपन निकाले हुए हैं उसको क्या करना है, वेदरिंग, मतलब उसको खुले एटमॉस्फेयर में क्या कर देना है, छोड़ देना है, ताकि वो जितना मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से गेन करना चाहती उतना मॉइस्चर क्या कर ले, वो गेन कर ले, ठीक है। उसको अपन क्या बोलेंगे, वेदरिंग। ब्लेंडिंग किसको बोलेंगे, तो अब जैसे अपन ने पढ़ा था इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक, जिसमें 5 अपन टाइप देखे थे, सिलिका, एल्यूमिनिया, लाइम, है ना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया। उन सबको आपस में क्या करेंगे, सही प्रोपोर्शन में जो है मिक्स करेंगे। और लास्ट आता है कि आपका टेम्परिंग। टेम्परिंग कहने का मतलब ये है कि अब उनको इतने अच्छे से मिक्स करेंगे कि उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाए, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि उसको हमको क्या करना है, मोल्डिंग करना है, मतलब किसी एक निश्चित शेप में क्या करना है, उसको कास्ट करना है। तो उसके लिए हमारा बहुत जरूरी है कि हमारा जो ब्रिक अर्थ बना वो प्लास्टिक हो, मतलब कि उसको अपन किसी भी शेप में आसानी से क्या कर सके, कास्ट कर सके, ठीक है। तो अनसॉइलिंग, ख़राब मिट्टी को निकाल के फेंकना। डिगिंग मतलब कि काम की मिट्टी को निकालना। क्लीनिंग मतलब जो मिट्टी निकाले हैं उसको साफ़ करना। वेदरिंग मतलब उसको कुछ समय के लिए एटमॉस्फेयर में छोड़ देना। ब्लेंडिंग मतलब कि उसमें सही मात्रा में सही चीज़ों को मिलाना। टेम्परिंग मतलब उसे प्लास्टिसिटी क्या है, उसको इतने अच्छे से मिक्स करना है कि उसमें क्या आ जाए, प्लास्टिसिटी पर्याप्त मात्रा में आ जाए, ठीक है। सब दूसरा अपन चलते हैं मोल्डिंग, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो मोल्डिंग क्या होता है ये तो अपन समझ गए। मोल्डिंग का मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर शेप में मिट्टी को क्या करना है, कास्ट करना, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोल्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ से मोल्डिंग को 2 भाग में डिवाइड करता है, एक होता है हैंड मोल्डिंग, दूसरा होता है मशीन मोल्डिंग। नाम से क्लियर है, हैंड मोल्डिंग मतलब हाथ से करते होंगे, और मशीन मोल्डिंग मतलब कि मशीन से करते होंगे, ठीक है। अब ये देखते हैं हैंड मोल्डिंग क्या होता है। तो हैंड मोल्डिंग को भी क्या किया है, वो 2 भागे बांटा है। पहला होता है ग्राउंड मोल्डिंग, दूसरा होता है टेबल मोल्डिंग। तो ग्राउंड मोल्डिंग क्या होता है, उसमें भी नाम से क्लियर है कि वो किस में करते होंगे, ग्राउंड में करते होंगे। टेबल मोल्डिंग मतलब कि टेबल में करते होंगे। समझते हैं कैसे करते हैं। ग्राउंड में कहने का मतलब ये है कि सपोज ये आपका कोई ग्राउंड है ना, इसमें हमको क्या करना है, मोल्डिंग करना है। तो मोल्डिंग के लिए अपने पास एक सांचा होता है जिसको अपन बोलते हैं माउल्ड, ठीक है। इधर इधर क्या लगा रहता है, इसमें हैंडल लगा होता है, ठीक। तो इस पर्टिकुलर सांचे में क्या करते हैं, मिट्टी को डालते हैं, और उसके बाद मिट्टी को क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ के हैंडल से पकड़ करके सांचे को ऊपर उठाते हैं, तो मिट्टी क्या रह जाएगा, आपका ज़मीन में रह जाएगा। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या, मोल्डिंग, ठीक है। तो खुले ग्राउंड में क्या, अब देखो दिक्कत क्या आएगा कि जब अपन मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगा, ग्राउंड से चिपक जाएगा,
ठीक है। तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, यहाँ पे जो है सैंड स्प्रिंकल कर देते हैं, मतलब कि सैंड डाल देते हैं। सैंड डालने के बाद क्या होगा, अब सपोज मैं माउल्ड को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया अपन, मिट्टी डाले। अब जब माउल्ड को ऊपर उठाऊंगा तो मिट्टी तो यहाँ रहेगा लेकिन वो ज़मीन से चिपकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या डाल दिया अपन, सैंड डाल दिया, ठीक है। तो ये एक इसका प्रोसेस है कि मिट्टी में अपन खुले ग्राउंड में जो है पहले सैंड जो है स्प्रिंकल कर देंगे, फिर माउल्ड में मिट्टी डाल के उसको उठाएंगे, है ना। तो जो है अपना ग्राउंड मोल्डिंग कहलाएगा वो। इसमें दिक्कत ये आता है कि इसमें जो फ्रॉग जो है वो फ्रॉग नहीं बन पाता है, ठीक है ना। दूसरा आते हैं अपन टेबल मोल्डिंग। टेबल मोल्डिंग क्या होता है, तो सपोज ये कोई टेबल है, ठीक है। टेबल में एक फिक्स रहता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टॉक बोर्ड। क्या बोलते हैं इसको, स्टॉक बोर्ड, ठीक है। ये स्टॉक बोर्ड के ऊपर अपन क्या करते हैं, माउल्ड को रख देंगे, है ना। स्टॉक बोर्ड जो है वो टेबल के साथ क्या है, फिक्स है। इसके ऊपर अपन माउल्ड रख दिए, माउल्ड में अपन क्या डाले, मिट्टी डाल दिए, ठीक है। और मिट्टी डालने के बाद इसके ऊपर एक क्या करते हैं, प्लेट रखते हैं। इस प्लेट को अपन क्या बोलते हैं, पैलेट बोर्ड, ठीक है। याद रखना कि जो टेबल के साथ फिक्स रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोर्ड। और माउल्ड के ऊपर जो रखते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, पैलेट बोर्ड। तो ये पैलेट बोर्ड का भी साइज क्या रहता होगा, जो कि माउल्ड का साइज रहता होगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर माउल्ड को जो है ना, लिफ्ट करेंगे, मतलब कि ऊपर उठाएंगे। तो ऊपर उठाने से क्या होगा, माउल्ड भी उठेगा, उसके अंदर का मिट्टी भी उठेगा और ये पैलेट बोर्ड भी उठेगा। और इसको जो है फिर अपन क्या करेंगे, इन्वर्ट करके, इन्वर्ट करेंगे मतलब कि क्या हो जाएगा, पैलेट बोर्ड जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, माउल्ड जो है वो यहाँ आ जाएगा, और उसके अंदर का मिट्टी जो है वो कहाँ पे रहेगा, इसमें रखा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही प्रोसेस जैसे अपन यहाँ पे किए थे, माउल्ड को जब ऊपर उठाएंगे तो मिट्टी कहाँ रह जाएगा, ग्राउंड में, सॉरी किस में रह जाएगा, पैलेट बोर्ड में। और इस पैलेट बोर्ड के साथ उठा करके तो कहाँ पे ले जाएंगे, अगले स्टेप के लिए, जो कि क्या है आपका ड्राइंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, खुले ग्राउंड में करते हैं, यहाँ पे क्या है, टेबल में करते हैं, इन्वर्ट करते हैं तो मिट्टी जो है पैलेट बोर्ड के ऊपर आ जाता है, और पैलेट बोर्ड के साथ वहाँ अपन कहाँ के लिए ले जाते हैं, उसको ड्राइंग के लिए ले जाते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए अपन क्या, मशीन मोल्डिंग। तो मशीन मोल्डिंग क्या होता है, ये होता है एक प्रकार का ड्राई, दो प्रकार का होता है, ड्राई क्ले मेथड और प्लास्टिक क्ले मेथड। नाम से क्लियर है, ड्राई क्ले मेथड क्या होता होगा, ड्राई स्टेज है, मतलब कि जो इंग्रेडिएंट्स अपन लेते हैं उनको पाउडर फॉर्म में क्या करते हैं, इसका जो माउल्ड होता है उस माउल्ड में क्या करते हैं, उनको पाउडर फॉर्म में रखते हैं, और मैकेनिकली इसमें क्या करते हैं, अपन प्रेशर अप्लाई करते हैं। उसके कारण क्या होता है, ये फुली डेंस हो जाते हैं, ठीक है। डेंस होने के कारण के पार्टिकल्स आपस से पास आ जाते हैं, और जिस शेप में अपने को इसको ढालना होता है उस शेप में क्या हो जाता है, ये कास्ट हो जाता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, ड्राई क्ले मेथड। प्लास्टिक क्ले मेथड क्या होता है, तो ये एक प्रकार का बोल सकते हो मशीन होता है, जहाँ पे क्या रहता है, ऐसा ओपनिंग रहता है, ठीक है। ये ओपनिंग से क्या होता है, यदि मैं इस साइड से मिट्टी को इन करूँगा तो यहाँ से क्या होगा, इधर से मिट्टी जिस भी शेप में रहे यहाँ से क्या होगा, वो इसी के शेप में क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। और सपोज़ आपका मिट्टी अगर इस शेप में बाहर आ रहा है तो अपन क्या करते चलते हैं, फिर इसको जो है ईंट के शेप में क्या करते चलते हैं, काटते चलते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बन जाता है, ईंट बनता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लास्टिक क्ले मेथड। क्यों, क्योंकि इसमें प्लास्टिक स्टेज में क्या हो रहा है, मिट्टी जो है एक बार के रूप में आ रहा है, बार मतलब कि एक लेंथ में आ रहा है, जिसको अपन क्या करें, ब्रिक के शेप में जो है कट करते चले, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्लास्टिक क्ले मेथड बोलते हैं, ठीक है। अगला स्टेप आ जाएगा, जब अपन ब्रिक को जब माउल्ड कर लेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेज आएगा, वो क्या है, ड्राइंग। ड्राइंग का ज़रूरत क्यों पड़ता है, अपन डायरेक्टली उसको बनने के लिए क्यों नहीं ले जाते हैं, तो उसका कारण ये है कि जब ब्रिक को अपन माउल्ड करेंगे तो उसमें वाटर परसेंटेज जो है वो लगभग कितना रहेगा, 3 से लेकर के 30% के आसपास का रहेगा, ठीक है। तो इस इतने परसेंट पानी को अपने को ख़त्म करने के लिए, सॉरी, लगभग 7 to
30%, ठीक है, लगभग 7 to 30% क्या रहता है उसमें वाटर कंटेंट रहता है। तो यहाँ पे दिक्कत ये आता है कि यदि मैं ब्रिक को तुरंत ड्राइंग के लिए लेके जाऊँगा तो ध्यान देना कि जितना ज़्यादा उसमें वाटर कंटेंट रहेगा, ब्रिक बर्न होने के बाद उतना ज़्यादा क्या होगा, श्रिंक होगा। इसीलिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं, ठीक है, ताकि जितना वाटर कंटेंट अपन रिड्यूस नॉर्मली कर सके उतना रिड्यूस हो जाए। क्योंकि अगर अपन ड्राइंग करने का प्रोसेस होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर को जो है बढ़ाते जाते हैं, उससे क्या होता है धीरे धीरे वाटर मॉइस्चर कंटेंट जो है बाहर निकलते जाता है, तो वो उतना ज़्यादा श्रिंक नहीं होता जितना उसको सडनली बर्न करने से होगा, ठीक है। सडनली बर्न करोगे, मॉइस्चर कंटेंट सडनली निकलेगा, वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, तो उसमें क्रैक्स आने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसी के लिए अपन क्या करते हैं कि पहले वाटर कंटेंट को इस 30% से कहाँ पे लेके आते हैं, लगभग 3% के आसपास, ठीक है। कैसे, ड्राइंग से, मतलब वाटर को धीरे धीरे क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है, ठीक है। और ड्राइंग का काम क्या होता है, ड्राइंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि इतने मॉइस्चर को निकालने के लिए अपने को बर्निंग का समय क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। और जब बर्निंग का समय ज़्यादा देंगे तो बर्न करने के लिए जो अपन फ्यूल यूज कर रहे हैं उस फ्यूल का भी क्या हो जाएगा, कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूल बचाने के लिए और दूसरी बात श्रिंकेज को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ठीक है। लास्ट स्टेज आता है आपका, वो क्या है, बर्निंग। तो बर्निंग नाम से क्लियर है कि अभी को क्या करेंगे, अपन बर्न करेंगे। तो बर्न करने का हमारे पास दो तरीका है, एक है आपका क्लैंप बर्निंग और दूसरा है आपका किल्न बर्निंग। तो एक इम्पॉर्टेंट यही बन जाता है, इसके ऊपर एक टेबल है जो कि मैंने आपके पीडीएफ नोट्स में मेंशन कर दिया है, ठीक है। वो कुछ इस टाइप का आपका टेबल है। उस टेबल में क्या है, पर्टिकुलर अपन बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर दोनों में कंपेयर किया है कि कौन अच्छा है कौन ख़राब है, किस में क्या चीज़ अच्छा है किस में क्या चीज़ ख़राब है। तो आप नॉर्मली क्लैंप और किल्न को समझ ले क्या होता है। क्लैंप बर्निंग क्या होता है, इसमें अपन ज़मीन में एक गड्ढा करते हैं, ठीक है, और उस गड्ढे में एक स्लोप प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ पे अपन क्या रखेंगे, फ्यूल, ठीक है, ये फ्यूल रखे, उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, ईंटों को रखते चलेंगे, ठीक है, 2 से 4 लेयर में, है ना। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, फ्यूल डालेंगे, फिर से 2 से 3 लेयर में क्या करेंगे, अपन ईंट को रखेंगे, फिर से फ्यूल डालेंगे, फिर से क्या करेंगे, 2 से 3 लेयर में जो है ब्रिक, ऐसे करते करते क्या करेंगे, पूरा का पूरा ऊपर तक चलेंगे। अब क्या होता है, जब अपन फ्यूल को यहाँ से जलाना चालू करेंगे तो फ्यूल को जलाने का इतना ईटा पक के जाएगा, ठीक है, मतलब कि बर्न हो जाएगा। वैसे ही यहाँ से क्या होते जाता है, ये पकता जाता है, और लास्ट में यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको मिट्टी से पूरा पूरा ढक देते हैं ताकि इसका जो हीट है वो बाहर ना जा सके, ठीक है, ताकि पूरा हीट किस में कॉन्सेंट्रेट हो, उस पर्टिकुलर ब्रिक को बर्न करने के लिए। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लैंप बर्निंग। किल्न बर्निंग क्या होता है, तो जैसे ये क्या है, टेम्परेरी सॉल्यूशन है, ठीक है। अपन परमानेंट सॉल्यूशन में क्या करते हैं, स्पेशली किल्न में क्या होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, ये पूरा देखा जाए प्लान में तो ऐसा गोल रहता है, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलर हर एक चैम्बर बना होता है। चैम्बर में क्या होता है, यहाँ पे ईंट डलेगा, अगले में जाएगा तो ईंट क्या होगा, उसको टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, फिर अगले में जाएगा टेम्परेचर और ज़्यादा होगा, फिर अगले में जाएगा तो कूल होगा, फिर अगले में जाएगा तो जो ईंट यहाँ से डाले थे वो यहाँ से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो ये इस तरीके का ऑटोमेटिक जो बोल सकते हैं अपन, है ना, वैसा अरेंजमेंट रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, किल्न बोलते हैं। तो क्लैंप और किल्न का मैं एक चार्ट दे दिया हूँ आप लोग की, टेबल दे दिया हूँ आप लोग के नोट्स में, उसको आप लोग पढ़ेंगे, ईजिली वो चीज़ समझ में आ जाएगा कि क्लैंप बर्निंग और किल्न बर्निंग में एक्चुअल में डिफरेंस क्या चीज़ का है, ठीक है।